हेलो एंड वेलकम बैक टू आर मैथमेटिक्स। और हम आ चुके हैं आप सभी के सामने एक नए सेशन के साथ। और ये सेशन हमारे ग्राफ के बीच होने वाली है। और जैसा कि हमने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि हमारा जब इनइक्वालिटी कंप्लीट होगा तो आपको ग्राफ में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसी के साथ आज हम लोग ग्राफ का सेशन चालू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक होता है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हाँ, और मतलब जो रिमेनिंग पार्ट होगा और आगे के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ के बारे में देखेंगे कि ग्राफ किसी भी फंक्शन का होता है, कैसे है, क्या कौन सा जो फंक्शन है जो ऑन टू होता है, इन टू होता है ना, या फिर आप किसी भी ग्राफ से ग्राफ का यूज आपका एरिया अंडर द कर्व जो क्लास 12th का जो मतलब एक चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्लास 12th में एरिया अंडर द कर्व जो इंटीग्रल कैलकुलस का जो पार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आपका हेल्पफुल रहता है ग्राफ। क्योंकि आप जब भी साइन एक्स कॉस एक्स का जब भी एरिया निकालते हो, है ना, या फिर बात कर लो इंटीग्रेशन निकालते हो, उस समय आपको ये ग्राफ मतलब बिना इंटीग्रेट किए हुए आपको एरिया निकालने में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग आज ग्राफ के पीछे, देखते हैं जी ग्राफ कहाँ कहाँ जाने वाला है अपन का। ठीक है, तो आइए हम लोग आज ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ग्राफ के बीच ग्राफ। ठीक है, आप सभी ने ये देखा होगा कि ऐसा कभी फंक्शन आपने देखा होगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसा ऐसा कहीं फंक्शन आपने देखा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कोई फंक्शन होता है, और इसी एफ एक्स को हम लोग आगे चल के ये लिख देते हैं वाई, और वाई इज इक्वल्स टू एक्स एक लाइन होता है। ठीक है, अगर ये लाइन को डिनोट करे, ये लाइन को डिनोट करे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बोलूँ कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये भी एक लाइन का इक्वेशन है। वेयर अगर जब भी c, ये जो c है, अगर ज़ीरो के बराबर हो जाए तो लाइन जो है, ये लाइन जो है पास करेगा आपका कहाँ से, पास करेगा ओरिजिन से। सही है, पास कहाँ से करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में अगर मैं बात करूँ, जब भी अगर m के बारे में अगर बात आती है तो m अगर इक्वल ग्रेटर देन ज़ीरो हो, m अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो, और m अगर लेस देन ज़ीरो हो तो, यहाँ पर दो कंडीशन आता है ना। क्या होगा कि मतलब m जो अगर ज़ीरो से बड़ा हो जाए और कभी m ज़ीरो से छोटा हो जाए तो यहाँ पर दो ग्राफ बनते हैं। पहला जब अगर m जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तब का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा ऐसा जाएगा, है ना। और जब भी m के बारे में बात करें, जब m छोटा हो जाए तब ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा जाने वाला था। ये हमारा एक्यूट एंगल बना देता है, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल बना देता है। क्या बना देता है, m जब भी ज़ीरो से छोटा हो तो ऑब्ट्यूस एंगल बना देगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल का बात करेगा। और m जब भी बड़ा हो ज़ीरो से तो ये एक्यूट एंगल बनाएगा। ठीक है, कौन सा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि किसी भी ग्राफ का जो डोमेन होता है, सबसे मेन मुद्दा होता है डोमेन, रेंज, कोडोमेन हमें पता करना। उसके बाद में आगे चल के हमें रेंज भी पता करना पड़ता है। उसके आगे जाके हमें कंटिन्यूटी भी देखना पड़ता है, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये सब आप अगर डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पढ़ते हो तो उस समय आपको पता होता है कि कंटिन्यूअस कहाँ से कहाँ तक होगा, डिफरेंशिएबल कहाँ से कहाँ तक होगा, या फिर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा, या फिर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा। ये सब ग्राफ से आपको पता चलेगा। अगर मैं एग्जांपल से आपको बताना चाहूँ कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, सॉरी y इज इक्वल्स टू एक्स, अगर ये कोई हमारा इक्वेशन है, हालांकि ये तो इक्वेशन, यही लाइन का इक्वेशन है, और इस लाइन से अगर मैं बात करूँ, अगर ग्राफ डिनोट करके बताऊँ तो कुछ ऐसा ऐसा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा जाएगा। सही है, मान लीजिए कि हमारा ग्राफ है, 2D का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ रखा है, यहाँ पर इनफाइनाइट होता है, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट, इधर भी माइनस इनफाइनाइट। ये हमारा
एक्स वाई कोऑर्डिनेट का एक ग्राफ छोटा सा प्लॉट किया है हमने, सही है। अगर मैं बात करूँ, ये ओरिजिन होता है, अपन ज़ीरो होता है। अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स का जब ग्राफ डालता हूँ, यहाँ पर खींचता हूँ, तो कुछ ऐसा ऐसा जाता है, ठीक है। कभी भी अगर हमें डोमेन चेक करना हो किसी चीज़ का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी ग्राफ का, अगर हमें डोमेन चेक करना हो, डोमेन क्या करना हो, चेक करना हो, तो ग्राफ के हम ऊपर और नीचे देखेंगे। ग्राफ के हम ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे करने का मतलब क्या, ये ऐसे ऐसे ये देखेंगे, ठीक है। ये देखिए ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर नीचे देखना चाहे तो इधर देखते हैं, ये हमारा नीचे की ओर, ये यानी नीचे की ओर माइनस इनफाइनाइट जा रहा है और ऊपर की ओर प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। तो डोमेन चेक करने के लिए हमें जब ऊपर और नीचे देखना पड़ा, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कि डोमेन इसका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा। और आपने इनइक्वालिटी पढ़ रखा है, हमने पढ़ा रखा है इनइक्वालिटी में कि जब भी इनफाइनाइट हो तो इसको अगर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो कौन से ब्रैकेट से लिखेंगे, आप बता सकते हो। हम लिखेंगे इससे स्मॉल ब्रैकेट से। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट का कोई मतलब अंत नहीं है, ठीक है, कोई है ना एंड नहीं है इसका, इसलिए हम इसे क्लोज ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं, क्लोज ब्रैकेट नहीं, सॉरी, ठीक है। और रेंज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज चेक करने के लिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का चेक करना पड़ेगा हमको, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड। अब इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड कैसे देखें, ये हमारा देखिए यहाँ, ये हमारा हो गया राइट हैंड, और यहाँ पर देखिए ज़रा, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, सही है। कुछ ऐसा ऐसा, सही है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज भी वही होगा, क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और इसको हम एक टर्म और लिख सकते हैं आर, इसको हम एक और टर्म लिख सकते हैं आर। आर का मतलब हो जाएगा आपका रियल नंबर, क्या हो जाएगा, रियल नंबर, सही है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें वन वन ऑन टू कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, वन वन और ऑन टू कैसे चेक कर सकते हैं। वन वन चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सा बात, अगर मेरे पास अगर कोई ग्राफ है, अगर हमें वन वन चेक करना है, वन वन फंक्शन चेक करना है, ठीक है, क्या करना है, वन वन फंक्शन हमको चेक करना है। अगर हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा कोई ग्राफ हमारे पास आ गया और हमको वन वन चेक करना है, तो कुछ मत करना, आप क्या करना, वन वन चेक करने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। एक्स एक्सिस के क्या कर दो, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। देखो जैसे हम, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस लिख देते हैं, आप कंफ्यूज मत करना, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर हम इस एक्स एक्सिस के मतलब पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ कर दें, ये देखो ज़रा जी, ये देखो, और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद जब ग्राफ किसी बिंदु पर काटता है, ठीक है, यहाँ पर जैसे काट दिया, ये रियल पॉइंट है इसका, रियल पॉइंट पर इसने क्या किया है, कट किया है। और जितनी बार कट करेगा, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा कि किसी भी इक्वेशन का शून्यक, है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जिसे बोलते हैं, जीरोज जो होता है वो जब जितना बार ग्राफ को काटेगा ना, उतना बार क्या होगा इसका, उतना ही इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमारा एक बार टच किया है, तो ये वन वन फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर इसका मात्र एक ही हल होगा, क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा इसका, सही है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फंक्शन, अगर मैं इस फंक्शन के बारे में बात करूँ, तो ये वन वन फंक्शन हमारा क्या हुआ, चेक हुआ, क्या हुआ, वन वन फंक्शन चेक हुआ। अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कोई फंक्शन है जी, हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ मिल गया हमें, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ मिल गया, ऐसा कोई ग्राफ मिल गया हमको, और आपने आपसे पूछा गया कि भाई साहब ये वन वन फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे नहीं पता नहीं। लेकिन आप जब भी ड्रॉ करोगे, तो ये लो हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही आपने ड्रॉ किया, यहाँ पर देखिए ग्राफ कितने बार काटा, एक बार, दो बार और ये तीन बार। क्या ये वन वन फंक्शन हो सकता है, वन वन फंक्शन हो सकता है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये वन वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ जो है, हमने एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन जो ड्रॉ किया था, वो 2 से 3 बार, एक से ज़्यादा बार काट रहा है, ये वन वन फंक्शन नहीं है। हाँ, इसको हम मैनी वन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैनी वन, ठीक है, मैनी वन फंक्शन इसको बोल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने आपको मैनी वन पढ़ाया नहीं है, अभी आगे चलेंगे और पढ़ेंगे मैनी वन फंक्शन के बारे में, लेकिन ये फ़िलहाल मैनी वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब बात आता है
कि वन वन तो हो गया हमारा, और ऑन टू फंक्शन के बारे में कैसे मतलब हम डील करें, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए एक बात याद रखना मेरे भाई, ऑन टू फंक्शन के लिए मेरा एक बात याद रखना, जब भी कभी फंक्शन में बोले कि ऑन टू चेक करो, तो ऑन टू चेक करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, कंपलसरी है क्या, कि आपको इस आपके आपके जो फंक्शन है, आपका जो इस जो फंक्शन है, इसमें आपका डोमेन और प्लस रेंज दोनों ही हो, डोमेन और रेंज दोनों ही हो, तभी आप ऑन टू चेक कर सकते हो, ठीक है। क्या हो, जब दोनों ही हो, डोमेन और क्या, रेंज, जब दोनों ही रेंज और सॉरी क्या बोल रहे हैं इसको, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही हो, तभी आप इसे चेक कर सकते हो कि ये ऑन टू है या नहीं। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू तभी होता है जब कोडोमेन जो होगा ना, सॉरी, रेंज के बारे में यहाँ नहीं लिखना था हमें, डोमेन और कोडोमेन के बारे में लिखना था, कोडोमेन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कोडोमेन होगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, डोमेन प्लस कोडोमेन का होना ज़रूरी है, कोडोमेन का होना कंपलसरी है। किसका कंपलसरी है, डोमेन और कोडोमेन का, ठीक है। और तभी ये होगा जब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए, तभी होगा जब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए, तभी कोई फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, सही है। जैसे मैं बात करूँ, मान लीजिए कि मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, कुछ ऐसा 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 मान लो जी, ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मान लिया कि एक कोई इवन नंबर है, ठीक है, कोई इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर का सेट है, ठीक है। और इधर है अपन ऑड नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट है, सही है। और अगर मैं बात करूँ, कोई फंक्शन दे रखा है ना, फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर से ये रियल नंबर पर, ठीक है। फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से रियल नंबर की ओर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई इवन नंबर का सेट है, तो इवन नंबर आप जानते हो, इवन नंबर आप जानते हो, आप लिख सकते हो इवन नंबर कितना, 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मतलब इवन नंबर आप मतलब प्लॉट कर सकते हो, सही है। अगर और ऑड के बारे में बात करूँ, ऑड नंबर के बारे में बात करूँ, तो आप बोल सकते हो 1 3 5 7 ऐसे ऐसे, मतलब आप बोल सकते हो, सही है। अगर मैं बात करूँ, इस सेट में हमारा इवन नंबर है, जैसे मैं बात कर लूँ 2 4 6 8 ऐसा ऐसा कोई इवन नंबर है, सही है। मैं ज़ीरो इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि ज़ीरो को अभी जो मैंने यहाँ पर रेंज मतलब लिख रखा है वो रियल नंबर है, सही है। इसलिए मैं ज़ीरो को ज़्यादा मतलब ले नहीं रहा हूँ, सही है। हालांकि ज़ीरो भी इवन नंबर ही है, ठीक है ना। तो आगे मैं बात करूँ ऑड नंबर के बारे में, तो ऑड नंबर में हम लिख सकते हैं 1 3 7 9 ऐसे करके कोई ऑड नंबर है। मान लिया कि कोई रिलेशन दे दिया हमें, ठीक है, कोई रिलेशन दे दिया कि इवन से ऑड पर कोई रिलेशन फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ कि 2 से 1 का रिलेशन हो गया, मतलब फंक्शन मतलब 2 का 1 से रिलेशन, 4 से 3 का रिलेशन हो गया, 6 से 7 का और 8 से 9 का रिलेशन हो गया। अगर ये हमारा डोमेन था, इसे हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है, और इसे हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा डोमेन था और ये हमारा कोडोमेन था। जब अगर फंक्शन लाइज कर गया ही दोनों के बीच, मतलब जो फंक्शन है ना जो डिफाइन कर दिया गया, तब अगर मैं बात करूँ कि इसका जो रेंज होगा, अब रेंज आपको पता लगेगा कि रेंज क्या है। रेंज आगे भी कुछ हो सकता है, ये जो सेट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो रेंज आप बोल सकते हो कि भाई साहब इसका रेंज रियल नंबर है, या फिर रेंज इसका ऑड नंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप हालांकि फ़िलहाल इसको मानो कि आप ये फ़िलहाल रेंज हमारा जो है रियल नंबर है ना। मैं उतना डीप में नहीं जा रहा, क्योंकि उधर डीप जाऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, सही है। इसलिए मैं डीप नहीं जा रहा, वरना मैं रिलेशन भी पढ़ा सकता था आपको, सही है। इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आप इसको फ़िलहाल रियल नंबर ही मान के चलो, क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर रियल नंबर जो आया हमारे पास, और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन दिया गया था नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर, अब अगर देखें कि यहाँ पर रेंज हमारा क्या है, रियल नंबर है, रेंज हमारा है रियल नंबर, रेंज क्या है हमारा, रियल नंबर है, सही है। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन जो है, कोडोमेन भी हमारा क्या है, रियल नंबर है, कोडोमेन भी
कोडोमेन भी रियल नंबर है। क्या है? कोडोमेन भी रियल नंबर है। ज़रा देखिए इधर, रियल ही नंबर है। अगर मैं बात करूँ कि रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है, कोडोमेन के बराबर है, तो ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है। जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। बस यही बात आपको समझाने वाला था कि फंक्शन कभी भी ऑन टू कैसे हो सकता है। जब भी अगर बात करूँ कि कोडोमेन जब रेंज के बराबर हो जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता है। सही है मेरी बात जी? तो कोडोमेन जो हमारा होगा कभी भी अगर रेंज के बराबर हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है। और जब भी अगर मैं बात कर लूँ इनटू फंक्शन की, किसकी बात कर लूँ? इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन की। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, क्या कि जो भी फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन है ना, इफ़ एनी फंक्शन, ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन जो है, ठीक है, वो अगर ऑन टू नहीं हो क्या हो? ऑन टू नहीं हो। हंसी आ रहा होगा क्योंकि फंक्शन जो है ऑन टू नहीं होगा तो इन टू ही तो होगा। क्या होगा? इन टू ही तो होगा। ठीक है। यानी कि कोडोमेन का जो सेट है, कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। सही है। अब जो है हमारी बात, हमने डोमेन पढ़ लिया, ठीक है, हमने स्लोप देख लिया, हमने डोमेन पढ़ा, हमने कोडोमेन भी देख लिया, है ना। और अगर मैं बात करूँ कि वन वन भी देख लिया, हमने ऑन टू भी देख लिया और इन टू भी देख लिया। हमारी बात आती है अब कंटिन्यूटी पे। ठीक है, कि किसी भी फंक्शन का, है ना, कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं? ग्राफ से बहुत ही आसान होता है कंटिन्यूटी चेक करना। ठीक है। अगर मैं बोल दूँ कि कंटिन्यूटी की बात करूँ, किसकी बात करूँ? कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर हम कंटिन्यूटी चेक करना हो हमें, तो कंटिन्यूटी अगर चेक करना हो तो भाई साहब, अगर कहीं भी ग्राफ बनाते वक्त, मेरी बात पर ध्यान देना, कहीं भी ग्राफ बनाते वक्त अगर आपका, ठीक है, आपका ये जो पेन है, ठीक है, ये पेन अगर ना उठे, है ना, जैसे मान लो ये हमारा कोई ग्राफ का 2D का कोई प्लॉट है, ठीक है, अगर मैं बताऊँ कि मेरा ग्राफ जो था कुछ ऐसे 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 गया, मैंने कहीं पेन उठाया नहीं उठाया, तो ये फंक्शन क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस। कौन सा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। ठीक है। अगर यहीं पर अगर मैं बात कर दूँ, कुछ ऐसे ऐसे वाला फंक्शन के बारे में, ठीक है, ऐसे फंक्शन, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन में तो हम हमारा क्या बोलते हैं, पेन तो उठाएं। देखो जी जरा, यहाँ से हमने यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, फिर इधर पेन उठाया और इधर आया, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर पेन उठाना पड़ा, और ये जो फंक्शन है इसका नाम होता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, क्या नाम होता है? सिग्नम फंक्शन। ये आपके लेवल का है नहीं फिलहाल, लेकिन हम बता रहे हैं सिग्नम फंक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है। आगे मैं बता भी दूंगा कि सिग्नम फंक्शन किसे बोला जाता है, और या फिर मतलब किसी भी चीज़ के लिए, मतलब सिग्नम फंक्शन हो गया या फिर जीआईएफ फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट भी फंक्शन होता है, ये सब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है, इसलिए ये कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना जानो कि किसी ग्राफ को बनाते वक्त अगर आपका पेन नहीं उठ रहा, ठीक है, यानी पेन प्लॉट करते समय पेन आपका नहीं उठ रहा, तो उस समय जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। तो अगर उठ जाए तो वो फंक्शन क्या हो? डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है। बात कर लेते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर। ठीक है, कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे किया जाए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे कर दें। अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिएबल का, अगर मैं बोल दूँ कि भाई साहब देखो कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, या ग्राफ में कोई शार्प एज या ब्रेकअप करने का मतलब कि ब्रेकेबल पॉइंट जो होगा वो ना हो, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है। अगर जैसे मैं बात कर लूँ, यहाँ पर ज़रा देखना मॉड एक्स के बारे में, सबसे अच्छा एग्जांपल मॉड एक्स का ग्राफ आपने देखा है कभी? ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखना क्या होगा कि ये जो फंक्शन है हमारा, है ना, ये कुछ मतलब कि ग्राफ वाला फंक्शन है,
और ये जो ग्राफ में सॉरी मोड एक्स का एक फंक्शन है, और यहाँ पर ज़रा देखना इधर पे शार्प पॉइंट बन रहा था, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है शार्प पॉइंट बन रहा था। ये फंक्शन हालांकि तो कंटिन्यूअस है, कहीं हमने प्लेन तो नहीं उठाया ना इधर ड्रॉ करने में, ज़रा इधर देखना फिर से कहीं भूल ना जाओ। हमने यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर क्या किया हमने, पेन नहीं उठाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट बना शार्प, ठीक है, शार्प एज बन गया। जहाँ भी शार्प एज बने, क्या बने, शार्प एज बने, ठीक है, एज बने, या कहीं भी आपको शंका हो कि ग्राफ टूट रहा है, ग्राफ के बीच ब्रेकअप हो रहा है ना, तो वैसे टाइम पर आप समझ लेना कि भाई साहब ये जो फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस होने के बावजूद भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन, अब भाई साहब अभी बता दो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है ना, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल है नहीं है। हालांकि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई साहब जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल है, नहीं ऐसा नहीं होता। अभी तो आपके सामने दिख रहा है कि मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस तो है लेकिन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। बस यही बात था आपका। कहीं भी अगर शार्प एज बने, ठीक है, या फिर ब्रेकेबल अगर कोई पॉइंट आपको मिले तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, हमेशा कंटिन्यूअस मतलब फंक्शन होने मतलब कोई भी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस होते होते मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डिफरेंशिएबल होना उसका ज़रूरी है। हाँ, हालांकि कुछ फंक्शन होते हैं जो कंटिन्यूअस होने के बावजूद भी क्या हो जाते हैं, मान लो कि आप क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाए। जैसे मैं बात कर लूँ किसके बारे में, साइन एक्स के बारे में। साइन एक्स एक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे भाई साहब, ज़रा इधर देखना, 0, इधर आएगा पाई/2, इधर आएगा पाई, इधर आएगा 3π/2, ठीक है, और इधर 2π, ठीक है। मैं इधर भी बना दूँ -π/2, -π, -3π/2, ठीक है, और -2π, सॉरी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, जी बिल्कुल कंटिन्यूअस है। देखो जी ज़रा यहाँ पर देखना, ये ऐसा ऐसा आएगा, ठीक है, और ऐसा ऐसा जाएगा। देखा हमने कहीं पेन उठाया इधर इसको बनाने के लिए, इधर से गया इधर, इधर इधर मैंने पेन उठाया, नहीं उठाया। वैसे अगर मैं बात करूँ इधर देखना ज़रा, इधर से देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और ये डिफरेंशिएबल है भैया, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। ये जो फंक्शन है बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दोनों ही है, ये दोनों ही है, क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। हालांकि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल भी होते हैं, और ये पर देखो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, होता नहीं है, ठीक है, होता है या नहीं है, होता है, ठीक है। चलो, अगर मैं बात करूँ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा कि लेफ्ट हैंड से जब भी अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो उधर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड चलने पर ग्राफ बढ़ता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड चलने पर, ठीक है, जरा इधर देखना, हमारा कभी भी इधर से इधर जा रहे हो, ठीक है, या फिर इधर से ऐसे ऐसे जा रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो, ये जब भी हमने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड मूव किया तो हमारा ग्राफ बढ़ रहा था। और यही ग्राफ जब भी बढ़ा ना, ग्राफ जब भी बढ़ा है, ठीक है, तो इसी को तो हम लोग इंक्रीजिंग बोले, क्या बोले, इंक्रीजिंग बोले, ठीक है। और डिक्रीजिंग भी कुछ ऐसा ही है, जब भी मतलब नीचे की ओर ग्राफ चले जाए तो वैसा डिक्रीजिंग, मतलब ऐसा, ये कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या, आप देख के बता सकते हो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है, ठीक है। बात करते हैं सबसे बड़ी बात की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के बारे में, मिनिमम वैल्यू के बारे में, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, जहाँ ग्राफ का एंड हो ना, मान लो कि जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ ऐसा कोई ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा ग्राफ यहाँ है, तो हमारा ग्राफ ज़रा सा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से शुरू हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और जहाँ पर एंड कर रहा है यानी इनफाइनाइट, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये मॉड एक्स ग्राफ। अगर मैं बात करूँ कि माइनस का मॉड एक्स करूँ, हमने बताया था कि मॉड को हटाने के लिए ज़रूरी नहीं है
सॉरी, किसी भी साइन को हटाने के लिए ज़रूरी है मॉड का, इसलिए मॉड में हमेशा ही कोई संख्या हो, ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर मैं मॉड एक्स को ऐसे अगर मैं बात करूँ इस मॉड एक्स को लेस देन 0 कर दूँ तो ये मॉड को हटाने के बाद तो माइनस का साइन आ रहा है, तो ये माइनस का साइन जो आ रहा है हम इसको ऐसे बोल सकते हैं माइनस का मॉड एक्स, ये कुछ ऐसा ऐसा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम वैल्यू, इधर होगा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होगा कि 0 हो जाएगा, सही है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मिनिमम वैल्यू के बारे में, तो मिनिमम वैल्यू इसका मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मैक्सिमम वैल्यू इसका 0 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू इसका इन्फाइनाइट हो जाएगा, लेकिन इन्फाइनाइट कहाँ होगा, इन्फाइनाइट इधर देखना ज़रा, इन्फाइनाइट जो होगा वो माइनस का इन्फाइनाइट होगा, सही है, माइनस का इन्फाइनाइट होगा, इसलिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा। और प्लस का मॉड एक्स जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा इन्फाइनाइट और मिनिमम वैल्यू होगा 0। और इसका जो माइनस का मॉड एक्स होगा उसका जो वैल्यू होगा वो माइनस इन्फाइनाइट होगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू जो होगा माइनस इन्फाइनाइट होगा और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा, सही है मेरी बात। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में अपने, ठीक है। और अगला मतलब आगे जो सेशन होगा